वो एक ज्वलंत मुद्दा है जातिगत जनगणना। 1931 के बाद हुआ नहीं देश में। अब एक बार वो जानकारी हमें मिल जाए कि सामाजिक और माली हालत सब लोगों की देश में क्या है, उसके बाद आप किस प्रकार से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए योजना और नीति और कानून बनाना चाहते हैं, वो बाद की बात है। अफर्मेटिव एक्शन आप क्या लेंगे, वो सरकारों की एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो बाद का पहलू है। पहला तर्क तो ये है कि जान तो लीजिए, आंखें पे जो पर्दा लगा है उस पर्दे को तो हटा तो लीजिए, देश की वास्तविकता को देख तो लीजिए। बिहार ने एक एक्सरसाइज की है, कुछ राज्य में ये एक मुद्दा राजनीतिक सरगर्मी पे है और पार्टियां जो सत्ताधारी हैं या जो सत्ता में आना चाहती हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राज्य में कराएंगे। देश में भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें अलग अलग राय हो सकती है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जो बिहार की एक्सरसाइज है, जो वहाँ राज्य की सरकार ने किया, मैं बधाई देता हूँ। 94 लाख परिवार उन्होंने देखा। 94 लाख परिवार ऐसे हैं, परिवार पूरा का पूरा परिवार, एक सदस्य नहीं, जो महज दिन में 200 रुपए की जो उनकी कमाई है, वो 200 रुपए में क्या गुजारा कर रहे हैं? क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां कुपोषित नहीं होंगी? क्या उनके लिए हम पैदा होते ही संभावनाएं बंद नहीं कर रहे हैं? क्या उनके इस गरीबी और गुर्बत से उठाने की हमारी देश के तौर पे जिम्मेदारी है कि नहीं? और जो तस्वीर बिहार की है, क्या जो दूसरे क्षेत्र देश के जहां आदिवासी मूल तौर पे रहते हैं, जो पूर्वोत्तर पूरा इलाका है देश का, और उत्तर प्रदेश से भी मैं जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। यही स्थिति और यही तस्वीर देश की बन सकती है। तो मैं दोबारा अपील करता हूं, और ये है कि हमें इस पे सोचना चाहिए, एक चर्निंग आनी चाहिए हमारे अंदर। बाबा साहेब अंबेडकर जी के वो शब्द मैं बताता हूं, जो उन्होंने सेंसस पे जो उनका एक उनके तरफ से जो उनकी ओपिनियन थी, 26 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने बोला है कि द सेंसस ऑफ इंडिया हैज ओवर अ नंबर ऑफ डेकेड्स सीज्ड टू बी एन ऑपरेशन इन डेमोग्राफी. It has become a political affair. Every community seems to be attempting to artificially augment its numbers at the cost of some other community for the sake of capturing greater and greater degree of political power in its own hands. The scheduled castes seem to have been made a common victim for the satisfaction of the combined greed of the other communities who, through their propagandists or enumerators, are able to control the operations and results of the census. ये 1947 में बाबा साहब के सेंसस प्रक्रिया पे विचार है, और 1931 के बाद हमारे देश में जाति गणना नहीं हो पाई। ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, इन पे हम लोग प्रकाश डालते रहें। और अभी जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने बात रखी, जो उन्होंने चौधरी साहब के संदर्भ में कहा, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत अच्छी खुशी लगती है कि जब चौधरी साहब के जीवन के किसी भी पहलू पे जब सार्वजनिक मंच से बात होती हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को है। दोनों ही उन महान व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने कहा, और सच्चाई है। अंबेडकर जी के बारे में तो मैं कहता हूँ, वो एक सिर्फ व्यक्ति का नाम हम लेते हैं अंबेडकर, वो ही नहीं है। वो अपने आप में एक सामाजिक आंदोलन और क्रांति की प्रतिमूर्ति हैं, ज्ञान का सागर हैं। इस देश में मुझ जैसे तो कितने भारी लोग अगर बैठ जाएं, और भी इंटेलेक्चुअल्स बैठ जाएं, कितने बैठ जाएं, 10 जीवन काल लगेंगे कि हम उनकी राइटिंग्स, उनके स्पीचेस, उनके लिखे गए लेखों को, उनके मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी को अगर पूर्ण रूप से समझना है 10 लाइफ टाइम चाहिए, उससे कम समय नहीं चाहिए। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि दलितों के मसीहा, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम किसी भी व्यक्ति को दिव्य शक्ति देते हैं अपनी कथनी से, उनके जाने के बाद,
हम तो उनको सम्मान देने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे किसी चीज को, प्राकृतिक संपदा को जब आप मां का उपाधि दे देते हैं, मतलब वो खत्म हो जाएगी। हम इंडिया में जिस भी चीज को मां कहते हैं, मतलब वो खत्म, वो बचेगी नहीं। चाहे वो हमारी नदियों की स्थिति है, जो हालात है आप देख सकते हो। तो हमें सोचना होगा कि क्योंकि हम फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम ऊपर एक पेडेस्टल पे उस चीज को बैठा देते हैं, उस व्यक्ति को बैठा देते हैं, उसके बाद हम अध्ययन विचार करना बंद कर देते हैं। तो बाबा साहेब और चौधरी चरण सिंह जी के संदर्भ में हमें और अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि मसीहा मत कहो, वो हमारे बीच के थे, वो मूल तौर पे भारतीय थे। गांव की संस्कृति, गांव की पीड़ाएं, देश के मूल और असली चरित्र और समस्याओं पे उनके विचार थे और उन्होंने अनन्य काम किए। आइए मिलकर उनके काम और उनके जीवन को बेहतर तौर से हम समझ पाएं, सबक सिखा पाएं औरों को भी, ताकि 21वीं सदी में भारत वर्ल्ड कॉमिटी ऑफ नेशंस में अपना स्थान पाए। धन्यवाद।